हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सीरियल वर्सेस स्टूडियो। हम बात करने वाले कार्टल आंसर्स के 26 अगस्त के फुल एपिसोड के बारे में। उसी के साथ साथ गाइस आपको टीआरपी भी स्क्रीन पे अभी दिख रही होगी। तो वैसे तो इस वीक की इसकी टीआरपी काफ़ी ज़्यादा कम आई है, बट गाइस वैसे भी ये शो ऑफ एयर होने वाला है, जिसकी वजह से गाइस इसके फैंस है वो बहुत ज़्यादा अपसेट भी हैं। बट गाइस एक गुड न्यूज़ आने वाले कार्टल आंसर्स के फैंस के लिए। वाइस वो गुड न्यूज़ क्या है वो जानने के लिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस जैसे ही हमें इसके बारे में कोई भी अपडेट मिलती है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एंड गाइस कार्टल आंसर्स की टीआरपी हमें नेक्स्ट वीक भी देखने को मिलेगी। तो गाइस अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। हमारे पिछले वीडियो में एक यूट्यूबर है जिन्होंने कमेंट किया कि मेरी आवाज़ ढंग से नहीं आ रही है। सो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं जो वीडियोज़ है वो नाइट में रिकॉर्ड करती हूँ, रात में रिकॉर्ड करती हूँ। इस वजह से गैस मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, एंड उसी की वजह से गैस जो आवाज़ है वो कभी कभी ढंग से नहीं आती है। सो सॉरी फॉर दैट, बट गैस मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी कि जो मेरी आवाज़ है वो क्लियरली आए, आपको अच्छे से सुनाई दे। ओके, सो गैस अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड जानते हैं आज के एपिसोड में क्या हुआ था। शुरुआत में हमें गरिमा और सुशीला दिखाई जाती है, जो कि अपने लॉयर के साथ हाथी बाजार में एंट्री करती हैं, और वहाँ पे वहाँ पे सारे हाथी बाजार वाले इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ पे गरिमा और सुशीला उन्हें आके बोलते हैं कि ये लड़ेंगे हमारा केस और ये हमसे बिल्कुल भी चार्जेस भी नहीं देंगे। और वो गरिमा बोलती है क्योंकि अग्नि के गाँव में ही रहते हैं और हमने इनसे थोड़ा कन्विंस किया तो फिर हम मान गए। तो बाद में फिर जो धर्मपाल जी वो उन्हें बोलते हैं थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मान गए। तो बाद में फिर जो वो लॉयर होते हैं वो बोलते हैं वैसे आपको एक बात बताओ, मेरे मतलब दादा की भी ना इसी बाज़ार में दुकान थी, और मेरे को इन छोरियों का मतलब इस हाथी बाज़ार के प्रति लगाव देख के ना हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना। बस मुझे आप सबकी स्टेटमेंट चाहिए होंगे कि मतलब आपकी मतलब हाथी बाज़ार पे आपकी मतलब इनकम कितनी होती है, आपके ऊपर कितने जने डिपेंड है, और मतलब कितने सालों से आपकी ये शॉप चल रही है। और अगर हमें ये एक बात पता चल जाए ना कि ये लीगल नोटिस किसके कहने से जारी किया गया, तो ये हम केस हम जीत सकते हैं। ठीक है, तो बाद में फिर जो सारे हाथी बाज़ार वाले उन्हें अपनी सारे स्टेट्समैन देते हैं, और वहीं पे अग्नि आ जाता है और वो अपने लॉयर से पूछता है कैसा चल रहा है काम। तो बाद में फिर वो लॉयर बोलते हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और वहीं पे जो है माधव भी आ जाता है। और तो सॉरी, एक बात बताना भूल गई मैं आपको। जो गरिमा है वो बोलती है ठीक है, तो मैं देख के आती हूँ कि किसने ये लीगल नोटिस जारी किया है। मैं जाके आती हूँ रोहतक लैंड कॉर्पोरेशन में। ठीक है, तो और सुशीला बोलती है ठीक है, तो मैं इन लॉयर की हेल्प कर देती हूँ यहाँ पे। तो बाद में गरिमा वहाँ चली जाती है, बाद में सुशीला पीछे देखते तो माधव भी वहाँ पे आता है। तो बाद में सुशीला बोलती है तुम यहाँ। तो बाद में माधव बोलता है हाँ वो मुझे ना मेरे को पता ही नहीं चल रहा मैं डैड को कैसे हैंडल करूँगा, क्योंकि मतलब इतने सालों से मैं उन्हें अपना डैड मानता है और अचानक मुझे ये सब कुछ पता चला। सो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर रात को तो मुझे मेरा उनका मुंह देखने का भी मन नहीं किया, इसलिए मैं अपने फ्रेंड के घर चला गया और अभी सुबह सुबह ही तुम्हारे पास आ गया यहाँ पे। वैसे एक बात बताऊँ, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना ना बहुत अच्छा लग रहा है। आई रियली लाइक यू। तो बाद में फिर जो वो माधव बोलते हैं तुम्हारी मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो बाद में फिर सुशीला बोलती है अच्छा ठीक है। तो काम करते करते ना तुम्हें पता है काम करते करते ना चाय की चुस्की लेते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बाद में माधव बोलता है ठीक है चाय लेके आता हूँ मैं। ओके, फिर हमें नेक्स्ट सीन में गरिमा दिखाई मतलब वो कोमल देवी दिखाई जाती है, जिसको एक मैसेज आता है गरिमा की तरफ से। गैस उस मैसेज में लिखा हुआ होता है कि मम्मी जी अग्नि आपका बेटा। और मम्मी जी आपको पता है मैंने बचपन से ये सपना देखा था कि मैं मतलब बहू कब बनूंगी, और मतलब मेरी जो सास होगी मम्मी को मम्मी की तरह प्यार करेगी, और आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। और मम्मी जी आपका मतलब अग्नि मेरी वजह से घर छोड़ के गया ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से अग्नि आपसे दूर हो जाए। तो आप कल ही अभी हाथी बाजार आके अपने बेटे का कान पकड़ के वहाँ से ले जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अग्नि आपसे दूर हो। मतलब वो ऐसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें करती है गरिमा, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैसेज डन। गैस काफ़ी ज़्यादा लंबा भी होता है वो। सो सॉरी गैस मैं उसको बीच में से थोड़ा बहुत याद नहीं है मेरे को, बट हाँ ऐसे ही कुछ कहती है गरिमा। बाद में फिर हमें नेक्स्ट सीन में वहाँ पे गरिमा उस रोहतक लैंड कॉर्पोरेशन में वहाँ के जो ऑफिस होता है वहाँ पे आ जाती हैं। और बाद में फिर वो गरिमा एक टेबल पे जाके टेबल नंबर 12 पे जाके उसे देती है। तो वहाँ पे फिर वो जो अंकल बैठे होते हैं वो बोलते हैं कि बाजार का काम लेने आज एक छोरी कैसे आ गई। तो बाद में फिर जो गरिमा वो बोलती है देख तुम अपनी विशेष टिप्पणी करने के बजाय ये बताओ कि ये जो नोटिस है वो इसको किसने इशू किया है। तो बाद में फिर वो मतलब वो जो होते उधर बैठे होते हैं वो बोलते हैं कि मैं इन ऑफिस से आया और मुझे नहीं लगता तुम्हें इसमें टाइम अपना ख़राब करना चाहिए, तुम तो अपने बाज़ार वालों को बोलो कि जल्दी से अपना सामान बांधे और वहाँ से निकले। तो गरिमा बोलती है इसका कोई भी रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो बाद में फिर जो वो अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि देखो सरकारी जो काम होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलते हैं चीटियों की तरह, इसलिए तुम अपने वो बाज़ार वालों को बोलो कि जल्दी जल्दी अपना सामान बांधे और वहाँ से निकले। और फिर गरिमा वहाँ से चली जाती है उस ऑफिस में से। हमें रात का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे धर्मपाल जी के घर में उनकी पूरी फैमिली बैठी होती है। धर्मपाल जी उन्हें स्टोरी बता रहे थे कि कैसे ये हाथी बाज़ार बना था। तो धर्मपाल जी बोलते हैं 10 साल मतलब जब मैं 10 साल का था तब पहली बार हाथी बाज़ार में पैर रखा था। और बाद में फिर मेरे दादाजी ने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था उसके नीचे अपने एक कुर्सी रख ली और ये दुकान चला दी। और बाद में उसके बाद में मेरे पापा ने मतलब मेरे बाबूजी ने यहाँ पे मतलब पक्की दुकान बनाई और उसका नाम रख दिया काटे लाल। मतलब सॉरी, जब उनके दादाजी ने ना गरिमा सुशीला के मतलब सॉरी
धर्मपाल जी के जो दादाजी थे उन्होंने उसका नाम कुछ नहीं रखा था, उन्होंने उनका खाली नाम रखा था कांटीलाल। बाद में धर्मपाल जी के बाबूजी मतलब गरिमा सुशला के दादा ने उसका नाम रखा कांटीलाल एंड सन्स, और बाद में धर्मपाल जी ने उसका नाम रख दिया कांटीलाल एंड डॉटर्स। ठीक है, तो ऐसे सब कुछ वो बताते हैं और बोलते हैं, तो धर्मपाल जी बोलते हैं, और जब मेरे पापा ने पक्की दुकान बनाई ना, उसके बाद में उन्होंने मतलब टैक्स देना शुरू किया सरकार को, महीने के 5 रुपये देते थे। तो बाद में फिर सुशला मतलब सुशीला गरिमा को सोचने लग जाती है, और सुशला बोलती है मतलब पापा अभी भी टैक्स देते हो। तो बाद में फिर जो धर्मपाल जी बोलते हैं हाँ मतलब महीने के 500 रुपये हो गए अब तो, और मतलब साल के 6,000 के आसपास हो जाते हैं। तो बाद में फिर गरिमा सोचती है, और बाद में गरिमा बोलती है कि पापा मतलब गवर्नमेंट अगर हमसे टैक्स ले रही है तो मतलब गवर्नमेंट के भी तो यही लगता है ना कि जो ये जो ज़मीन है वो इनलीगल नहीं लीगल है, तभी तो वो हमसे टैक्स ले रही है। तो बाद में फिर सुशील जी बोलते हैं हाँ बात में दम तो है भाई साहब। तो बाद में धर्मपाल जी बोलते हैं हाँ बात तो सही कह रही है तुम। तो बाद में गरिमा बोलती पापा जब से आपने टैक्स दिया आपके पास उसके कोई बिल विल है। तो बाद में धर्मपाल जी बोलते हैं हाँ जब से मैंने टैक्स देना शुरू किया मतलब तुम्हारे मतलब मेरे दादाजी ने, और अब तक के टैक्स है मेरे पास, अभी फाइल मैं लेके आता हूँ। फिर धर्मपाल जी वो फाइल लेके आते हैं, बाद में गरिमा सुशला फाइल देख रही होती है, तब तक उनके बाद में वो उनकी जो वकील होते हैं उनका फ़ोन आता है और बोलता है कि एप्लीकेशन तो जारी कर दिया बट ना स्टे ऑर्डर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बाद में फिर वो फ़ोन कट हो जाता है, फ़ोन कट कर देते हैं, बाद में फिर सारे लोग सेट हो जाते हैं। तो गरिमा बोलती है सेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आज रात को हमें जगराता करना पड़ेगा, एक बहुत शानदार प्लान है। तो सुशला बोलती है अच्छा सोने के लिए कौन तैयार है, प्लान बता तू। बाद में हमारे रात में फिर सुशीला जो अपने कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रही होती है, फिर अग्नि उसे प्रिंटर से प्रिंट करता है, फिर धर्मपाल जी से बात कर रहे होते हैं, फिर माधव भी उनकी हेल्प कर रहा होता है, मतलब सारे कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। और बाद में फिर वो जो ऐसे हमने बिहाइंड द सीन देखा होगा जिसमें लिखा होता है जब हमने टैक्स दिया तो हाथी बाजार गैर कानून कैसे, और तो ऐसे गैस बहुत सारे प्रिंट्स निकाल लेते हैं वो, और फिर हाथी बाजार में रात में चिपका देते हैं। और फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, तब धर्मपाल जी भी हाथी बाजार में आ जाते हैं, और बाद में फिर हाथी बाजार के सारे मेंबर्स जो वहाँ पे बैठे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें गरिमा सुशला दिखाई जाती है जो कि अपना स्टे ऑर्डर ले रही होती है, वहाँ पे जो आदमी होता है वो बहुत धीरे धीरे काम कर रहा होता है। बाद में वहाँ पे आके बोलता है कि मुझे लगता है जब तक आपकी जीप गर्म नहीं होती ना तब तक आप कोई काम ढंग से करते नहीं हो। तो बाद में फिर वो जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं नहीं ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाद में फिर जो अग्नि है वो बोलता है आई एम इंस्पेक्टर अग्नि रजावत फ्रॉम आई एम इंस्पेक्टर अग्नि रजावत, सॉरी इतना ही बोलता है वो। और बाद में फिर वो बोलता है, बाद में फिर अग्नि बोलता है कि जब तक ना मैडम का काम नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं पे हूँ। तो बाद में फिर गरिमा सुशला वहीं पे होती है और फिर अग्नि भी वहीं पे होता है। बाद में फिर हाथी बाजार में गैस बुलडोजर आ जाता है और बाद में सारे लोग मतलब इधर उधर भागने लग जाते हैं, बोलते हैं कि ये बुलडोजर कराने वाला था, आज कैसे आगे, हम तो बर्बाद हो गए, और ऐसा सब कुछ वो चिल्लाने लग जाते हैं। फिर अपनी दुकान की तरफ भाग रहे होते हैं लोग। वहीं पर पुत्तू का फ़ोन आता है गरिमा को और बोलता है दीदी वो बुलडोजर आ गया हाथी बाजार में। तो बाद में अग्नि बोलता है ठीक है तो आप लोग वहाँ पे जाओ, मैं ये काम करवा के आता हूँ। तो बाद में फिर गरिमा सुशला हाथी बाजार में आ रहे होते हैं, तब तक जो है हाथ मतलब जो वो होते हैं धर्मपाल जी ने पूछते हैं कि आप तो लोग तो कल आने वाले थे आज कैसे। तो बाद में फिर जो उनका मैन हेड होता है वो बोलता है कि हमें बस आज का ऑर्डर मिल गया इसलिए हम आज आ गए। तो बाद में फिर वो हाथी बस कांटीलाल एंड सन्स का जो बोर्ड होता है गैस उसे उतार देते हैं, और बाद में फिर वो पुत्तू बोलता है धर्मपाल जी को दाऊजी हमारे ड्रीम्स तो खतरे में जा रहा है। तो बाद में फिर मतलब वो सारे ऐसे सब कुछ ऐसे तोड़ फोड़ रहे होते हैं, सारी मिठाइयों के डब्बे होते हैं उन्हें नीचे गिरा रहे होते हैं। वहीं पे गरिमा सुशला आ जाती है और बाद में फिर उनसे आके पूछती है कि आपकी डेट तो कल की थी आज कैसे आ गए। तो बाद में फिर वो बोलते हैं कि हमें तो सब लोग बोलते हैं ना हम बहुत लेट आते हैं तो इसलिए हमारे टाइम पे आ गए। तो बाद में फिर वो गरिमा बोलती है कि हाथी बाजार गैर कानूनी नहीं है तो फिर से तोड़ क्यों रहे हो। तो बाद में सुशला बोलती है इस मतलब यहाँ हाथी बाजार में इन लोगों के मतलब सब इनका परिवार पूरा इन पर डिपेंडेंट है, इनका खून पसीना एक है इनमें, तो आप इन्हें ऐसे कैसे तोड़ सकते हो। तो बाद में वो धर्मपाल जी बोलते हैं मैंने तो ये समझना आ रहा है कि ये जो हाथी बाजार है वो 30-35 सालों से यहाँ पे है, आप इसे दो दिनों में ये गैर कानूनी कैसे हो गया। तो बाद में फिर जो अंकल होते हैं वो जो मैन उनका हेड होता है वो बोलता है मतलब अपने कारीगरों को बोलता रहता है कि तोड़ो तोड़ो जल्दी तोड़ो सब कुछ। तो वहीं पे जो सुशीला है वो पुत्तू को बोलती है कि देख पुत्तू मैं तुझे जर्नलिस्ट का नंबर भेज रही हूँ, ये सब वीडियो बना के उन्हें शेयर कर देना। फिर जो उनका मैन हेड होता है वो देख लेता है और बाद में फिर वो पुत्तू से उसका फ़ोन छीन लेता है। फिर सुशीला उसके मतलब मारने जा रही थी तब तक गरिमा बोलती है कि आज मैंने लड़ने का टाइम नहीं है, हमें समझदारी से काम लेना होगा। तो बाद में फिर जो सुशीला है वो बोलती है ठीक है हम, तो बाद में सुशीला अग्नि को फ़ोन करती है तो अग्नि बोलता है बस 10-15 मिनट और लगेंगे, तब 10-15 मिनट और संभालो। तो बाद में फिर जो गरिमा है वो क्या करती है मतलब बुलडोजर के सामने जाती है और मतलब सारे लोग बोल रहे थे क्या करिए गरिमा क्या करिए। और बाद में फिर हमें नेक्स्ट सीन में बलराज जी का घर दिखाया जाता है। तो बलराज जी उनसे मैन हेड से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि देखो अगर कोई भी सामने आए तो उसे उड़ा दो, ये मतलब चूहे ना डर से इधर उधर भाग जाएंगे और अपनी दुकान की तरफ भाग जाएंगे, तुम चिंता मत करो, बुलडोजर आज नहीं रुकना चाहिए। तो बाद में फिर जो गरिमा उस बुलडोजर के सामने आके बोलती है कि ये हमारा सपना है और हम सपने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सुशीला बोलती है हाँ जब मर्दों को उनका सपना आसानी से मिल जाता है ना इसलिए उनको शायद इसकी अहमियत पता नहीं है, पर हम चोरियों को ना सपने देखने का भी हक नहीं है। तो बाद में फिर सुशीला भी उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है और फिर वो दोनों उसके सामने जाके लेट जाते हैं। तो बाद में फिर सारे उनको बोल रहे तो क्या कर रहे हो तुम। तो बाद में फिर जो गरिमा सुशीला बोलती है पापा हम अपने सपने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं और अगर आज इन्हें हाथी बाजार तोड़ना है तो हमारे ऊपर से निकलना होगा। हाथी बाजार वाले सारे पीछे से चिल्ला रहे होते हैं। एंड गाइस यहाँ पे हो जाता है आज का एपिसोड फिनिश। सो गाइस आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड गाइस कल इसका लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट होगा तो उस एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।